सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको आपको जस्ट सिर्फ परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। बोलिए आमीन। मुझे आपकी आवाज चाहिए, बोलिए आमीन। क्या आप यहाँ पे मौजूद हैं? जोर से बोलिए आमीन। परमेश्वर आपको, आपका विश्वास चाहते हैं। कैसा विश्वास हो? छोटे बच्चे की तरह विश्वास। छोटा बच्चा हेल्पलेस है, वो नहीं जानता कि वो क्या करे। उसी प्रकार से परमेश्वर चाहते हैं आप भी परमेश्वर के ऊपर ऐसा विश्वास करो, आप जस्ट हेल्पलेस हो जाओ। परमेश्वर मैं ये नहीं कर सकता हूँ, परमेश्वर मुझसे ये नहीं हो सकता है। जब आप परमेश्वर को बोलते हो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो परमेश्वर कहते हैं ओके यू विल डू, आप करो। आप सुन रहे हो कि नहीं? परमेश्वर क्या कहते हैं? आप करो, आप देख लो करके। फिर जब हम करके दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर अगेन हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु हम पे दया कर दे। मैं एक बहन को जानती हूँ, उसका एक छोटा बच्चा था जिसके दिल पर छेद था। वो मैं डॉक्टर के पास गई, छोटा था वो। एक डॉक्टर को छोड़ा, दूसरे डॉक्टर को छोड़ा, तीसरे को छोड़ा, न जाने कितने डॉक्टरों के पास गई वो, परंतु उसका बच्चा चंगा नहीं हुआ। एंड में जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, छोटे से बेबी था छोटा सा वो, तो वो चर्च में ले आई। चर्च में आकर उसने अपने बच्चे को लटा दिया। उसने कहा परमेश्वर अब चाहे तू उसे मार दे, चाहे तू जिंदा रख, अब ये तेरे हाथों में है। और जानते हो वो दिन उसके मेरिकल का दिन था। हालेलुया। और उसी रात परमेश्वर ने मेरिकल किया और उसका बच्चा उसी रात कंप्लीटली हील हो गया यीशु मसीह के नाम। वो चाहता है कि आपकी वेट कर रहा है कब आप ये कहें परमेश्वर मैं ये नहीं कर सकता और मुझे यहाँ पे आपकी मदद की जरूरत है। परंतु हम क्या करते हैं? हम अपनी कोशिश करते हैं, हम अपनी मेहनत करते हैं। जब हम देखते हैं हमें बरकत नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं? अपनी मर्जी से करना शुरू कर देते हैं। याद रखो, जब हम अपनी मर्जी से करते हैं फिर हम पछताते हैं। आप सुन रहे हो मुझे? उत्पत्ति 12 उसके 1 अध्याय में इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या कहा? परमेश्वर यहोवा ने इब्राहिम से कहा अपना देश, अपने कुटुंबियों को, अपने माता पिता को, अपने घर को छोड़ दे और मेरे पीछे खोले और मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। आप सुन रहे हो मुझे? परमेश्वर ने क्या कहा? सब कुछ छोड़ दे और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखा रहा हूं, और याद रख मैं तुझे उस देश में एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने इब्राहिम से? ए इब्राहिम अपना देश छोड़ दे, अपना घर छोड़ दे, अपने माता पिता छोड़ दे, अपने दोस्तों को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे और मैं तुझे एक देश दिखा रहा हूं और उस देश को चला जा। ये देश कौन था? ये इब्राहिम के लिए एक अनजाना देश था। अपनी मिट्टी को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कितने सुन रहे हैं मुझे? आप सुन रहे हो मुझे? अपनी मिट्टी को छोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है।
इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज को सुना। इब्राहिम ने कहा परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। परमेश्वर ने कहा है तू इस घर को, अपने घर को, आराम की जगह को, अपने माता पिता को, सब कुछ छोड़ के एक देश में चला जा जो मैं तुझे दिखा रहा हूं। और जब इब्राहिम ने ये बात सुनी और उसने स्वीकार किया और वो उस देश में चला गया जहां तो इब्राहिम ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। परंतु बाइबल में आगे चलकर क्या लिखा है, उत्पत्ति 12 उसके 10 अध्याय में लिखा है कि उस देश में अकाल पड़ गया। कितने सुन रहे हैं आज मुझे? आप सुन रहे हो ना? हालेलुया, जरा जोर से हालेलुया, जरा जोर से और जोर से, मुझे लगे कि आप जहां पे जाग रहे हो। हालेलुया, आप जाग रहे हो, बोलिए हालेलुया। सुनो ध्यान से, इब्राहिम उस देश में चला गया जहां पे परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। अब इब्राहिम ने अपना घर छोड़ दिया, इब्राहिम ने अपने माता पिता को छोड़ दिया, इब्राहिम ने वो आराम की जगह को छोड़ दिया, इब्राहिम ने वो धन दौलत को छोड़ दिया और वो अपनी पत्नी के साथ और अपने एक भतीजे के साथ वो एक सामने वाले देश में चला गया जहाँ पे इब्राहिम नहीं जानता था उस देश को। परंतु वो एक विश्वास के साथ चला कि परमेश्वर ने बुलाया गया तो परमेश्वर मुझे उस जगह पे ब्लेस करेगा। परमेश्वर ने बुलाया तो वहां पे बहुत सारी बरकतें होंगी। परंतु क्या हुआ, वहां पे अकाल पड़ गया। अकाल समझते हो आप? सुक्का पै जाना, उत्थे तो रोटी भी नहीं, उत्थे पानी भी नहीं, उत्थे अन्न भी नहीं। जिथे परमेश्वर इब्राहिम ਨੂੰ कह रहा मैं तेन एक वड्डी जाति बनावांगा, मैं तेन ब्लैस करांगा, पर उत्थे ब्लैसिंग वाली तो कोई गल ही नहीं है। उत्थे तो बंदा रोटी तो भी हवा जा रहा है। सुनो ध्यान नाल, इत्थे शैतान तुहाडियां जिंदगियां विच काम करदा है। अपनी अखां मेरे वाल लगाओ और ध्यान नाल वचन सुनो। जदों मैं बोलूंगी वचन पढ़ो तो फिर तुसीं थल्ले ध्यान देना। मेरे वाल देखो, ध्यान नाल सुनो। इत्थे तुहाडा वैरी दुश्मन अटैक करदा है। जदों परमेश्वर ने इब्राहिम नूं कहा भी तेनों मैं एक वड्डी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे बहुतायत के साथ ब्लेस करूंगा, लेकिन जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, जो इब्राहिम को बोला था वो नहीं हुआ, उल्टा हो गया। परमेश्वर कह रहे हैं तू एक बहुत बलवंत, एक शक्तिशाली जाति बनेगा। परंतु यहाँ पे इब्राहिम की समस्या क्या है? इब्राहिम के पास तो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी देने के लिए भी कुछ नहीं है। इब्राहिम घबरा गया, वो डर गया। उसने आवाज सुनी है किसकी? सब बोले किसकी आवाज सुनी? यहोवा परमेश्वर की। और बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर के बाद एक हाँ और आमीन है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर वायदा करके कभी मुकरता नहीं है। परंतु अब यहाँ पे उल्टा क्या है? परमेश्वर एक बंदे को सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर करता है। एक बंदे को, एक अच्छी जिंदगी जी रहे बंदे को वो वहां से बुलाकर वहां पे ले जाता है जहां पे रोटी भी नहीं है, पानी भी नहीं है। तो वो बंदा विश्वास कैसे करेगा? क्या आप में, आपके साथ, किसी के साथ ऐसा हुआ है? परमेश्वर ने कहा था आपके लिए प्रोफेसी हुई है, भविष्यवाणी हुई है आपके लिए, पर आपकी भविष्यवाणी उल्टी हो गई है। मैंने एक भाई के लिए दर्शन देखा था। एक भाई था, वो पुलिस के लिए अप्लाई कर रहा था, पुलिस की नौकरी के लिए। उसने ट्रायल दिया और वो मेरे पास आया, उसने प्रार्थना करवाई। 2 लड़के थे और मैंने रात में उनके लिए प्रार्थना की और मैं सो गई। और मैं सुबह 5 बजे मैंने उस लड़के को देखा, वो यूनिफॉर्म में मेरे पास आया है। मैंने उसे बोला, मैंने कहा मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये तुम्हारे लिए प्रॉफिटिकल वर्ड्स बोलती हो कि तुम एक दिन गवर्नमेंट जॉब करोगे और वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में। अब ये बच्चा बड़ा उत्साहित हो गया। उसने बोला कि चलो पास्टर जी ने प्रोफेसी की और ये पूरी होगी। आगे चलकर क्या हुआ, जो उसका फ्रेंड आया था साथ में वो तो सिलेक्ट हो गया, परंतु ये सिलेक्ट नहीं हुआ। आप सुन रहे हो मुझे? मैंने उसके लिए प्रोफेसी की है। मैंने उसको बोला कि तू डायरी में लिख ले, तू पुलिस में जाएगा।
होता क्या है, ये बंदे को नौकरी नहीं मिलती है। ये निराश हो गया, ये आया मेरे पास, इसने कहा जी मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। मैं कहा हो जाएगी, चिंता मत करो, नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई करना। सो एनीहाउ ये बंदे का विश्वास टूट गया। 1 महीना चर्चा है, फिर इसने चर्च आना बंद कर दिया। परंतु मैं जानती थी कि परमेश्वर मुझे ऑलरेडी इसका दर्शन दिखा चुका, और जो उसने बोल दिया वो आमीन है, वो झूठ कभी नहीं बोलता है। आमीन। आप बिलीव करते हो जो आपके लिए बोला गया है वो होगा यीशु मसीह के नाम में। अब 9 महीने बीत गए, ना तो चर्च, ना कभी प्रार्थना रिक्वेस्ट, ये कभी मेरे पास नहीं आया। और एक दिन अचानक उसका फोन आया, उसने कहा कि ट्रायल दोबारा निकले, क्योंकि हर साल ट्रायल होते हैं ना पुलिस के। तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा एक काम कर, तू दोबारा ट्रायल भर दे, मैं जानती हूँ कि परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा। आप सुन रहे हो कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर वायदों का सच्चा है। अभी इसने अपना ट्रायल दोबारा इसने फॉर्म लिया, और इसने भरना ही था कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया कि पिछली बारी जितने बच्चे रह गए थे उनको सिलेक्ट कर दिया जाए। हालेलुया। और आज वो लड़का पंजाब पुलिस में काम कर रहा है, और आज वो अच्छी पोस्ट के ऊपर है। हालेलुया। एवरीथिंग पॉसिबल। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर जब हमें बुलाते हैं, वो चीज वो नहीं होती जो परमेश्वर ने बोला होता, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ खड़े रहे वहां पे, डोले ना। तो साडा विश्वास कितना है, डावाडोल, घबरा जाने असी, डर जाने असी, हाय रब्बा पता नहीं साडी प्रार्थना सुनी जानी कि नहीं। ले रब ने तो किया ही नहीं कुछ भी। मैं तो 8 संडे गया चर्च, मैं तो ठीक ही नहीं होया। मैं तो मैनू तो 15 संडे हो गया चर्च जाती नो। ले मैं तो मैनू तो मेरी ताई कहती होंगी चर्च जा, मैं तो गई, मैं तो कुछ भी नहीं मिले। आप सुन रहे हो कि नहीं? इब्राहिम ने भी यही किया, आपके विश्वासियों के पिता ने भी यही किया। जब वो गया, उसने देखा, ओहो कहता रब इतनी तो काल पै गया, मैं तो रोटी भी नहीं खवा सकता इन्हों। तो उन्हें की सोचा, जो परमेश्वर ने उसे बोला था वो बात उसके दिमाग में वो कर दिया उसने। वो उस देश में चला गया, परंतु वहां पे अकाल पड़ गया। अब उसने क्या किया, उसने परमेश्वर से भी आगे सोचना शुरू किया। उसने कहा परमेश्वर ने बुलाया, यहाँ पे काल पड़ गया, अब रोटी खिलाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। और बाइबल क्या कहती है, तब पर जो इब्राहिम था उसने डिसाइड किया, उत्पत्ति उसके 12 उसके 11 वचन में लिखा है कि नजदीक में एक और देश था मिस्र। तब इब्राहिम ने डिसाइड किया अब मैं मिस्र को जाऊंगा। कितने जने सुनते पे ਜਦੋਂ परमेश्वर ने तानू बुलाया कि मैं तानू ब्लेस करांगा तो करेगा। हो सकता है कि ओदे विच समय लग जाए, लेकिन ओदा वादा आमीन दे विच है। हालेलुया। कई बारी असी अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करते, दर्शन मिल रहा सानू, एक चर्च स्टार्ट कर देता, साडा चर्च ग्रो नहीं होया, वधिया नहीं, ते दिमाग में तुहाडे आ गया भी लै भी ये प्रभु का दर्शन नहीं है, ऐ प्रभु की मर्जी नहीं है, ऐ प्रभु की इच्छा नहीं है। अगर प्रभु का दर्शन है तो खड़े रहो ते अड़े रहो, परमेश्वर तुहानू ब्लेस करेगा। हालेलुया। इब्राहिम नूं इत्थे जरूरत सी, इब्राहिम इत्थे खड़ा रहिंदा ते अड़िया रहिंदा, क्योंकि जिस परमेश्वर ने उन्हें बुलाया सीगा कि वो परमेश्वर उन्हें काल दे विच रोटी नहीं दे सकता सी, कि परमेश्वर ने इब्राहिम को भुखे रहने वास्ते बुलाया सी, कि परमेश्वर की योजना सी कि इब्राहिम मर जावे भुख दे विच, कि इदां दा परमेश्वर है? परमेश्वर इदां दा नहीं है। वचन च लिखा एलिया जदों भुखा सी, एलिया दे टाइम पे जदों काल पै गया ना, तब परमेश्वर ने एलिया नूं कहा, परमेश्वर कहता एलिया घबरा ना, मैं तेरे नाल आ। ते परमेश्वर ने एक कौए की ड्यूटी लगाती। परमेश्वर ने कौए नूं कहा कि तू मेरे दास नूं मांस खिलाना है, क्योंकि एलिया मांस खांदा सी। तुहाडियां जरूरतां पूरियां करेगा,
उस टाइम दे विच भी जदों तुहानूं ना उम्मीदी दिखेगी हर जगह दे उत्ते आमीन